क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ये। तो अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इन शॉर्ट सिंप्लीफाई करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे tan इनवर्स है तो अंदर हमें कुछ tan बनाना पड़ेगा। अगर हम tan बना देंगे अंदर तो ये tan इनवर्स एंड tan कट हो जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या सपोज करेंगे, x इज इक्वल टू कुछ हमें सपोज करना पड़ेगा सो दैट अंदर जो tan इनवर्स है उसके अंदर tan बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू tan थीटा ही सपोज करता हूं। ओके, x इज इक्वल टू tan थीटा मैंने सपोज किया। तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x होता है। ओके, ये तो पता है। अब इक्वेशन को लेते हैं यहाँ पे, ये वाला। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह tan थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय होल tan थीटा। ओके, अब ये फॉर्मूला हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर वाला, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो अगर हमें क्या चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इस तरफ ले जाओ तो क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, तो sec स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या आएगा tan इनवर्स अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट हो जाएंगे तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट एंड sec थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा। अब आगे क्या करेंगे, तो हमें अभी से यहाँ से क्या करेंगे, sec है उसे सिंप्लीफाई कर देते साइन कॉस में, sec एंड tan को सिंप्लीफाई कर देते साइन एंड कॉस में। तो tan इनवर्स sec यानी कि 1 अपन कॉस माइनस 1 यहाँ पे tan थीटा, थीटा का होगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे थीटा फाइन। अब मैं कॉस थीटा यहाँ पे ले जाता हूँ, एलसीएम लेके कॉस थीटा यहाँ पे आएगा। तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा डिवाइड बाय, और उसके नीचे भी साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा है। तो ये कॉस थीटा ऊपर से कट हो जाएंगे यहाँ से। ओके, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाता हूँ साइन थीटा। फाइन, यहां तक हम आ गए। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का मैंने आपको लिखाया था। 1 माइनस कॉस थीटा होता है तो 2 माइनस बीच में है तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा जो है उसका आधा करना है, हाफ करना है। सेम टू सेम 1 प्लस कॉस होता तो 2 प्लस बीच में सो कॉस आएगा, माइनस है तो साइन आएगा, प्लस है तो कॉस आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, तो वही फॉर्मूला हम ऊपर लगाएंगे। तो माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहाँ पे tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, ये हो गया। अब आप नीचे देखो साइन थीटा हमारे पास है, और ऊपर देखो आप थीटा बाय 2 है, यहाँ पे नीचे देखो साइन थीटा है। तो अगर कट करना है तो हम कट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे थीटा बाय 2 है, यहाँ पे थीटा है, लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है साइन थीटा विच इज इक्वल टू, आई थिंक मैंने आपको 11 स्टैंडर्ड के नंबर 8 पे देखो ये साइन 2x वाला फॉर्मूला है वही। ओके, तो साइन थीटा यानी कि हमारे पास है 2 साइन थीटा बाय 2, जो एंगल यहाँ पे होता है उसका आधा कर देना, कॉस थीटा बाय 2। ओके, ये फॉर्मूला हमारे पास है, तो ये फॉर्मूला ऊपर यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ओके, अब आप देख सकते हैं साइन थीटा बाय 2 है, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है, तो यहाँ से ये कट हो सकता है। ओके, साइन यहाँ से 2 भी कट हो सकता है। तो हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे देख सकते हैं tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा बाय 2, हमारे पास ये है। अब साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। ओके फाइन, तो अब tan इनवर्स एंड tan हमें कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा थीटा बाय 2।
अब थीटा की वैल्यू वापस रख देते हैं टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे 1/2 तो एज इट इज, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। ओके, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। फाइन। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने टेन इनवर्स एंड टेन में थीटा बाय टू डायरेक्टली कट कर लिया, क्योंकि एक तो इसमें ये है कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है, एंड दूसरा रीजन वो है कि हमें पता है यहाँ पे हमने टेन थीटा सपोज किया है, तो टेन थीटा यानी कि किस में आता है, -π/2 से +π/2 में आता है थीटा। ओके, तो यहाँ पे θ/2 है, उससे भी आधा है, तो वो भी -π/2 से π/2 में आएगा ही। ओके, तो यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं दी है, तो डायरेक्टली कट कर सकते हैं। एंड जो हमारे जीएससीबी में एग्जाम में आएगा जो भी एग्जाम्पल आएगा, उसमें सब में मोस्ट ऑफली कंडीशन फॉलो होती होगी। ओके, क्योंकि वहां पे ज्यादा टफ नहीं पूछते हैं, तो आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं, लेकिन हमको दिखाना पड़ेगा। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स हमें लेने हैं, तो हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन दी नहीं हुई है, इसलिए हम इसे डायरेक्टली कट कर सकते हैं। फाइन, तो 5th नंबर का ये हुआ। अब 6th नंबर पे आते हैं। सिक्स नंबर पे देखो, टेन इनवर्स 1/√x²-1। ओके, एंड यहाँ पे दिया है mod x ग्रेटर देन 1। ओके, यानी कि x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन -1, ये वैल्यू होती है इसकी। ओके, x²-1 है, ऐसा सब हमने आगे भी किया है। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, उसमें कॉट इनवर्स है, यही है, लेकिन यहाँ पे कॉट इनवर्स है। ओके, तो कॉट इनवर्स x में हमने क्या सपोज किया था, सेक थीटा, तो यहाँ पर भी सेक थीटा हाँ हम सपोज करते हैं। ओके, आप कोसेक, यहाँ पे x इज इक्वल टू कोसेक थीटा भी सपोज करके ये कर सकते हैं, एंड x इज इक्वल टू सेक थीटा भी कर सकते हैं। ओके, हम दोनों करके देखेंगे। ओके, लेकिन आपको याद सेक थीटा वाला ही रखना, क्योंकि हमने आगे जो भी किया था वो सेक थीटा वाला किया था, तो यहाँ पर हमें आसानी हो। ओके, याद रखने में, तो चलो सेक थीटा वाला ही करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमें पता है हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पे हमें 10 अंदर लाना है। ओके, तो अगर मैं सेक थीटा ले लू, x इज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक इनवर्स x। ओके, एक काम करते हैं, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। हमें दो फॉर्मूला हमारे पास है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, एंड दूसरा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें अंदर 10 लाना है, 10 यानी कि x तो डिनोमीटर में है, तो यहाँ पे हमें क्या लाना पड़ेगा, कॉट लाना पड़ेगा। ओके, कॉट लाएंगे तो 1/cot 10 हो जाएगा, तो कॉट किस में आता है, इसमें आता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हैं। ओके, अदरवाइज अगर आप ऊपर वाला फॉर्मूला यानी कि x इज इक्वल सेक थीटा वाला फॉर्मूला यूज करके अगर आप लिखते हैं, तब भी आंसर आएगा। ओके, तो ये दोनों हमें चेक करके देखते हैं। तो पहले ये फर्स्ट वाला देखते हैं, क्योंकि हमने जो एग्जांपल नंबर 6 में किया था और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 ही है। ओके, तो दोनों सेम ही है, तो उस दोनों में मैं सेक थीटा ही सपोज करता हूँ, तो x इज इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। ओके, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा लेने वाले हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। और आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह सेक सपोज किया है, तो सेक स्क्वायर ये माइनस इस तरफ आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होगा। ओके, तो आप देख सकते हो टेन इनवर्स 1/√x की जगह सेक -1। ओके, तो यहां से टेन इनवर्स 1/√x
यहाँ पे टेन स्क्वायर होगा अंदर, और अंडर रूट है तो टेन थीटा हो जाएगा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन विच इज इक्वल टेन स्क्वायर, लेकिन ऊपर अंडर रूट है तो टेन हो जाएगा। यहाँ पे टेन है, उल्टा करेंगे तो कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे टेन इनवर्स एंड कॉट को हम कट नहीं कर सकते, क्योंकि टेन इनवर्स एंड टेन को ही कट कर सकते। तो कॉट को टेन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 11 का, क्या है, पाई बाय 2 में से माइनस करो। ओके, तो यहाँ से टेन टेन कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, एंड पाई बाय 2 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। थीटा इज इक्वल टू कोसेक, सॉरी, सेक इनवर्स एक्स। ओके, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ये हमारा आंसर है। ओके, और दूसरा जो दूसरी मेथड मैंने मैं आपको बताता हूं वो है कोसेक वाली। आप ये फर्स्ट वाली याद रखना, लेकिन आपको दूसरी भी दिखा देता हूं। ओके, क्योंकि एग्जाम में आंसर कुछ भी आ सकता है। आप यहाँ पे देखना, मैंने आंसर क्या लाया, मैं क्या लाया आंसर, पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ओके, सेक इनवर्स एक्स, यही आंसर हमें लाना है, पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू कोसेक थीटा सपोज करता हूँ। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, कोसेक इनवर्स एक्स, सॉरी, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, यहाँ पे थीटा ही लेते हैं, विच इज इक्वल टू 1। ओके, एक्स इज इक्वल टू कोसेक थीटा हमें रखना है यहाँ पे इक्वेशन में 1 अपन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फाइन, अब आप देख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इस तरफ ले जाता हूं एंड कॉट को इस तरफ ले जाऊंगा, तो कॉट स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट हो जाएगा, यानी कि टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, अब देख सकते हो आप, टेन इनवर्स कॉट को हम उल्टा कर देंगे तो टेन थीटा हो जाएगा, एंड यहां से टेन टेन हम कट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे थीटा बचता है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, देखो आप, थीटा की वैल्यू कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों का आंसर अभी सेम नहीं आया है। देखो, फर्स्ट वाले में पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स एक्स। तो आपको कभी ये सम ऑप्शन में पूछते हैं तो ये आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, ये आंसर आ सकता है, तो आपको एक तो ये बात याद रखनी है। अब हम बात करते हैं, इससे इस आंसर पर चले जाते हैं, तो ये आंसर कैसे आता है वो भी हमारे पास है, एक फॉर्मूला है, आई थिंक स्टैंडर्ड 12 में मैंने लिखाया है। फोर्थ नंबर का देखो, स्टैंडर्ड 12 वाला मैंने लिखा है, उसमें फोर्थ नंबर का थर्ड वाला, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू पाई बाय 2। कौन सा फॉर्मूला, कोसेक इनवर्स एक्स विच में प्लस सेक इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू पाई बाय 2। पाई बाय 2 वाला तीन फॉर्मूला दे, साइन कॉस टेन कॉट। ओके, तो यहाँ पे मैं कोसेक इनवर्स एक्स है उसे सब्जेक्ट बनाता हूं, तो कोसेक इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। आ गया हमारा आंसर ऊपर वाला। ओके, तो यहाँ पे इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो दोनों आंसर तो आ जाएंगे, लेकिन मैंने आपको ये मेथड इसलिए करवाई क्योंकि कभी ऑप्शन में पूछते हैं JEE में, ये थोड़ा हाई लेवल का ही बोल सकते हैं, JEE जैसे एग्जाम में पूछते हैं तो ये आंसर ऑप्शन में रख सकते हैं। ओके, क्योंकि ज्यादातर मेथड हम जो पहली वाली की है वही करते हैं, लेकिन सेकंड वाली भी आ सकती है, तो आप इसे साइड में ही लिखना, लेकिन याद तो फर्स्ट वाला ही रखना, फर्स्ट वाली मेथड से जो हमने किया, क्योंकि हमने एग्जाम्पल 6 भी वही मेथड से किया है, तो हमें याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। ओके, फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7, टेन इनवर्स क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। 7 नंबर, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स।
ओके फाइन। अब हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये तो सिंपल ही है, क्योंकि 1 माइनस cos थीटा का हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा, क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी कि ऊपर साइन बनता है एंड नीचे यहाँ पे देख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यहाँ से 10 बन सकता है और 10 के साथ बाहर वाला 10 कट हो सकता है, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एंगल हाफ हो जाता है, बीच में प्लस है तो कॉस वाला आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, यहाँ से 2 2 कट, साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, और 10 स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो 10 इनवर्स 10 एक्स बाई टू, तो हमारा आंसर आ जाएगा लास्ट में एक्स बाई टू। ओके, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, 10 इनवर्स के साथ 10 कट हो गया। ओके, तो ये एक्स बाई टू कैसे कट किया वो भी देखना है तो देख सकते हो, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ज्यादा कंडीशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्स लेस देन पाई। ओके, तो एक्स लेस देन पाई है, यानी कि यहाँ पे पाई आता है यहाँ पे। ओके, जो हमारी एक्स है वैल्यू, और हमें पता है 10 कहां से कहां का होता है, सॉरी 10 नहीं, एक्स हमारा क्या है, पाई से छोटा है, पाई से छोटा कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू से छोटा, तो ये तो यहाँ पे पाई बाई टू आता है, तो पाई बाई टू से छोटा, तो ये हम ले सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, यही है, कुछ ज्यादा है नहीं, तो इसमें आप कंडीशन नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, और हमें कंडीशन दी भी नहीं हुई है बराबर। ये कंडीशन किस लिए दी है आपको बता दो, जो 7 नंबर में दी है वहां पे देखते हैं एक्स लेस देन पाई, एक्स लेस देन पाई वो कंडीशन किस लिए दी है। ओके, एक्स लेस देन पाई वो कंडीशन किस लिए दी है, देखो आप यहाँ पे एक्स बाय टू है तो हम एक्स बाय टू करते हैं, लेस देन पाई बाय टू। ओके, तो पाई बाय टू लेस देन, यानी कि यहाँ पे पाई बाय टू आता है उससे छोटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, तो हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस आना चाहिए, प्लस और माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे मैंने प्लस ही लिखा, क्यों लिखा प्लस, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि सारे एलिमेंट पॉजिटिव होते हैं। ओके, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ये कंडीशन उसके लिए ही है, सिंपल। ओके, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपल कट ही कर लेना है इसे। ओके, एक्स बाई टू आता है, और ये कंडीशन इसके लिए दी है कि आप स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट करते हैं तो हमें पता है कि क्या करना चाहिए, माइनस लिखना चाहिए, माइनस प्लस। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे 10 की वैल्यू, 10 साइन कॉस सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो थोड़ा आपको सोचने में मजबूर कर सकता है, तो 10 इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। ओके फाइन, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, सारे जो अंदर है वो cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, इसके जो 10 इनवर्स के अंदर वाला पोर्शन है उसे cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ पे साइन अपन cos 10 हो जाएगा, तो मैं एक स्टेप यहाँ से कट करता हूँ, 10 इनवर्स यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1, माइनस बीच में साइन थीटा अपन cos थीटा यहाँ पे आएगा तो 10 थीटा हो जाएगा। ओके, सेम टू सेम यहाँ पे 1 प्लस 10 थीटा हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने आगे भी ऐसा किया था, यहाँ पे 10 कौन सा फॉर्मूला आपको बता दूं, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने का ट्राई करेंगे, 10 एक्स प्लस वाई वाला। ओके, तो एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला क्या आता है, 10 एक्स प्लस वाई अंडर डिनोमीटर में 1 माइनस एक्स वाई।
ओके, ये फॉर्मूला हम बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह मैं 10 पाई बाय 4 लिख सकता हूँ 10 पाई बाय 4। यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, ये फॉर्मूला ऐसा होता है 10x plus y which is equal to 10x plus 10y upon 1 minus 10x into 10y। ओके, और आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस ऊपर है तो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला हम लिखते हैं, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो 10x माइनस वाई 11th में आप देख लो। ओके, तो ये फॉर्मूला हम बनाने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे 1 की जगह 10 पाई बाय 4 लिखा। अब यहाँ पे y है यानी कि टेन थीटा का टेन थीटा ही रखते हैं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा। ओके, लेकिन उसके साथ 10x, तो 10x हमारा क्या है 10 पाई बाय 4, वो लिख लेते हैं। ओके, ये फॉर्मूला हमने बनाया 1 की जगह 10 पाई बाय 4, यहाँ पे भी 1 होता है, लिख सकता हूं मैं। ओके, यहाँ पे 1 हो सकता है तो 10 पाई बाय 4 में यहाँ पे लिख सकता हूँ उसके साथ टेन थीटा के साथ, तो वही किया है। तो आप यहां से क्या हो जाएगा 10x माइनस वाई यानी कि पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। ओके, अब यहां से आप 10 एंड 10 इनवर्स कट कर सकते हैं तो आंसर आएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा। ओके, तो पाई बाय 4 माइनस थीटा आ जाता है, आ जाता है। ओके, तो ये हमारा काम हो गया यहाँ पे, तो ये आंसर हमारा आ गया राइट, पाई बाय 4 माइनस थीटा। कंडीशन है यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कंडीशन बराबर दी ही नहीं है, x लेस देन पाई वाला दिया है। अगर x लेस देन पाई वाला है, इसे ऐसे लिखना हो तो लिख सकते हैं 0 लेस देन x लेस देन पाई। ओके, उससे आप कंडीशन अगर प्रूव करेंगे तो हो जाएगी, लेकिन हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें नहीं लिखते। ओके, 8 नंबर का हो गया। तो जिसमें सिंप्लीफाई करना है उसमें हम नहीं लिखते और हमें कंडीशन अच्छे से दी नहीं है, अगर दी हुई होती तो हम करते। अब 9 नंबर पे आ जाते हैं, तो 10 इनवर्स x बाय 10 इनवर्स x बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मोड a लेस देन a दिया है। इसका मीनिंग क्या होता है माइनस a लेस देन x लेस देन a। ओके, यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई ऐसे लगता है, फाइन, तो आप कंडीशन का यूज भी करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर 10 इनवर्स है एंड अंदर कुछ है, तो हमें पता है कि इसके अंदर यहाँ पे 10 थीटा बनना चाहिए। ओके, तो 10 थीटा बनाने के लिए मैं a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a साइन थीटा सपोज करता हूं, क्योंकि a साइन थीटा सपोज करूंगा तो यहाँ ऊपर साइन थीटा आएगा और नीचे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो 10 इनवर्स x की जगह, और यहाँ पे देखो आगे भी कर लेते हैं, तो x बाई ए, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए होता है। ओके, 10 इनवर्स x इज इक्वल टू ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर तो है हमारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें से स्क्वायर कॉमन निकलता है, स्क्वायर को मैं कॉमन निकालूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आता है, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है कॉस स्क्वायर। ओके, कॉस स्क्वायर, एंड ये सब कुछ अंडर रूट में है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। ओके, ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायरेक्टली ए कॉस थीटा। तो 10 इनवर्स
ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ओके, यहां से ए कट एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा। ओके, अब बात आती है इसे हमें कट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, तो कंडीशन क्या दी है वो लिखते हैं। तो थीटा हमारा किस में बिलोंग करना चाहिए अगर हमें कट करना है, तो थीटा है तो 10 है तो -π/2 से +π/2 में बिलोंग करना चाहिए। ओके, अगर हमें कट करना है तो हम देखते हैं यहाँ पे होता है, तो हमारे पास कंडीशन है a लेस देन x लेस देन ए। ओके, अब ऊपर देखो हमारे पास x/a के लिए साइन इनवर्स लगाएंगे तो हमें थीटा मिलता है। तो पहले हम क्या करते हैं, x को a से डिवाइड करते हैं, a से डिवाइड करेंगे तो -1 लेस देन x/a लेस देन 1। ओके, फिर हम साइन इनवर्स लगाते हैं दोनों तरफ, तो साइन इनवर्स -1 लेस देन साइन इनवर्स 10 है तो यहाँ पे 0 से π/2 ऐसे आएगा, सॉरी -π/2 से π/2। ओके, लेस देन x/a, साइन इनवर्स x/a हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा डायरेक्टली लिखता हूं, और साइन इनवर्स -1 +1। ओके, अब आप देख सकते हो साइन इनवर्स -1 कहाँ पे आता है, साइन इनवर्स -1 तो -π/2 पे, क्योंकि साइन में हमें पता है यहां से यहां तक जाना है स्टूडेंट, और माइनस यहाँ पे आता है, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं माइनस थीटा, तो 1 कहाँ पे आता है साइन का, 0 पे, सॉरी साइन में माइनस यहाँ पे आता है। ओके, साइन में माइनस यहाँ पे -π/2 पे आता है, इन शॉर्ट π/2 पे आता है माइनस साइन में, साइन π/2 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे कहीं पर आएगा तो माइनस थीटा हमें लेना है, तो यानी कि -π/2 लेस देन थीटा एंड 1 है तो +π/2, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, -π/2 +π/2 में होना चाहिए थीटा। ओके, तो यहाँ पे हमें हो जाता है देखो थीटा -π/2 से π/2। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसे हम कट कर सकते हैं, तो लास्ट में हमें क्या मिलता है, यहाँ पर यहां से यहाँ पर आएंगे तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a, ये हमारा लास्ट आंसर आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, इसमें है कुछ नहीं ज्यादा। ओके, 10 नंबर पे आ जाते हैं। टेन नंबर में tan इनवर्स 3² माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax²। ओके, एंड उसके साथ हमें कंडीशन भी दी है कि -a/√3 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू है एंड a/√3। ओके, ये कंडीशन दी हुई, यानी कि हमें इस कंडीशन को यूज करना पड़ेगा कहीं पर। ओके, अब हमें अंदर यहाँ पे tan इनवर्स है तो अंदर कुछ भी करके tan इनवर्स यानी कि tan थीटा हमें बनाना पड़ेगा। तो tan थीटा बनाने के लिए आप देख सकते हैं tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला बन सकता है। tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला कौन सा था, tan 3 थीटा विच इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो वो फॉर्मूला हम बनाएंगे। तो वो फॉर्मूला बनाने के लिए मैं x इज इक्वल टू a tan थीटा सपोज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे a है अंदर तो इसका कुछ करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू a tan थीटा सपोज करता हूँ। ओके, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू x/a हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स x/a। ओके, यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें यहाँ क्वेश्चन को लेते हैं tan इनवर्स 3a² x इज इक्वल टू a tan थीटा सपोज किया है, तो यहाँ पे a tan थीटा लिखूंगा तो ये a एंड a स्क्वायर एक क्यूब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक क्यूब tan थीटा लिखता हूं माइनस x इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि यहाँ पे क्यूब है तो एक क्यूब tan क्यूब थीटा। ओके, फिर यहाँ पे
यहाँ पे एक क्यूब है तो एक क्यूब टेन क्यूब थीटा, सॉरी यहाँ पे एक क्यूब ही है, एक्स नहीं है, तो एक क्यूब ही आएगा। फिर 3a एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे ए स्क्वायर एंड ए तो एक क्यूब हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूं एक क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप देखो टेन इनवर्स, यहाँ पे एक क्यूब है, यहाँ पे एक क्यूब है, दोनों में से कॉमन निकलेगा, यहाँ पे एक क्यूब आएगा, अंदर क्या बचता है, तो थ्री टेन थीटा थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन, यहाँ पर भी एक क्यूब कॉमन निकलता है, देखो एक क्यूब यहाँ पे, एक क्यूब यहाँ पे, तो अंदर बचेगा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ओके, यहां से एक क्यूब कट। अब आप अंदर देख सकते हैं, अंदर जो बनता है वो क्या है, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है। आप देख लो साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा वो उसमें है टेन थ्री थीटा वाला फॉर्मूला, तो ये कौन सा क्या बन जाएगा, टेन थ्री थीटा, यानी कि टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। ओके, अब हमें टेन टेन को कट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेन कब कट कर सकते हैं, जब थ्री थीटा टेन थीटा वाला, टेन थीटा की पीवीबी, टेन थीटा की पीवीबी कौन सी होती है, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, उसमें बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पर कंडीशन हमें दी हुई है उसका यूज करेंगे, तो a अपॉन रूट थ्री, यहाँ पे माइनस लेस देन ऑल इक्वल टू एक्स लेस देन ऑल इक्वल टू a अपॉन रूट थ्री। ओके, लेस देन ऑल इक्वल टू दिए गए, ओके इक्वल टू ये दिया हुआ है। अब हमें थीटा बनाना है, थीटा बनाने के लिए हमें x बाई ए पहले करना पड़ेगा, फिर टेन इनवर्स लगाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे थीटा बनेगा। ओके, तो x बाई ए यानी कि पहले a से डिवाइड करते हैं, तो a से अगर डिवाइड करूंगा मैं यहाँ पे, तो ये वन, यहाँ पे माइनस वन अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, यहाँ पे a एंड डिवाइड ए होगा तो कट हो जाएगा x बाई ए, और यहाँ पे वन अपॉन रूट थ्री। ओके, अब मैं टेन इनवर्स लगाता हूं, तो यहाँ पे टेन इनवर्स आएगा, टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए टेन इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री। ओके, ये आएगा है? अब हमें पता है टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है, टेन यहां से या वन अपॉन रूट थ्री, लेकिन माइनस में है तो माइनस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो माइनस थीटा हम लिखते हैं, तो माइनस को हम यहाँ पे छुपा देते हैं एंड वन अपॉन रूट थ्री, तो टेन में वन अपॉन रूट थ्री किस में होती है वैल्यू, तो पाई बाय सिक्स में। ओके, तो पाई बाय सिक्स, लेकिन माइनस थीटा लेना, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे माइनस पाई बाय सिक्स लेस देन ऑल इक्वल टू एक्स बाई ए, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, टेन इनवर्स एक्स बाई ए विच इज इक्वल टू थीटा, एंड यहां से बनेगा वन अपॉन रूट थ्री, तो सिंप्लीफाई बाय सिक्स ही आएगा। ओके, अब हमें आगे बढ़ना है, थ्री थीटा करना है, यहाँ पे माइनस पाई बाय सिक्स थीटा, लेकिन यहाँ पे थ्री थीटा है देखो। ओके, तो थ्री थीटा दिखाने के लिए थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको, तो मैं यहाँ पे साइड में थ्री से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस पाई बाय टू आएगा, लेस देन ऑल इक्वल टू थीटा लेस देन ऑल इक्वल टू पाई बाय टू। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं हमारी कंडीशन इसमें आ जाती है, यानी कि पाई बाय टू और यहाँ पे थ्री थीटा। ओके, तो पाई बाय टू से पाई बाय टू में आ जाता है। ओके, यहाँ पे कंडीशन में मिस्टेक है, लेस देन ऑल इक्वल टू नहीं आएगा। ओके, ये आप कंडीशन मिटा दो। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन में क्या है, लेस देन ऑल इक्वल टू लिखी है, लेकिन लेस देन ऑल इक्वल टू नहीं आएगा। ओके, लेस देन ही ओनली आएगा, तो फिर यहाँ पे लेस देन करके करके यहाँ पे लेस देन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आया, थ्री थीटा किस में आता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो वही हमें दिखाना था, थ्री थीटा किस में आना चाहिए, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में, तो हमने दिखा दिया, तो यानी कि इसे हम कट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, थ्री थीटा और थ्री थीटा की वैल्यू वापस रख देते हैं टेन इनवर्स एक्स बाई। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाए। ओके, तो
आप इस कंडीशन में आप करेक्शन कर लेना कि लेस देन ऑल इक्वल टू नहीं है। ओके, अब 11 पे आ जाते हैं। इलेवेंथ में हमारे पास है टेन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसका आंसर क्या आएगा लास्ट में, वही फाइंड करना है। तो अब आप देख सकते हैं टेन इनवर्स बाहर है, उसके साथ कॉस है और उसके साथ साइन इनवर्स है, और हमें पता है यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पे देखो जो अंदर है साइन इनवर्स 1/2, उसकी वैल्यू पता है हमें। साइन इनवर्स 1/2 हमने बहुत फाइंड की है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स वाली वैल्यू। ओके, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, π/6। आपको अगर इसे अलग से करना है तो कर सकते हो, साइन इनवर्स 1/2। ओके, तो साइन इनवर्स कहां से कहां का होता है, तो -π/2 से +π/2। ओके, एंड 1/2 प्लस है, तो प्लस है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा आंसर। तो हमें क्या फाइंड करना है, साइन की कौन सी वैल्यू के लिए 1/2 आता है, तो साइन इनवर्स साइन π/6 के लिए 1/2 आता है, साइन साइन कट π/6। ओके, साइन साइन क्यों कट किया, π/6 तो हमें पता है इस क्वाड्रेंट में ही आता है, इसलिए डायरेक्ट ही कर लिया। π/6 आंसर आता है, तो अंदर क्या आएगा आंसर, π/6। तो टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स का आंसर π/6। ओके, यहां से 3 हो जाएगा, तो टेन इनवर्स 2 cos π/3। ओके, अब 2 cos π/3, तो cos π/3 यहां पे बनता है। ओके, तो cos π/3 की वैल्यू, cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, टेन इनवर्स 2 cos π/3 की वैल्यू 1/2। अब 2 यहां से कट, यहाँ पे टेन इनवर्स 1, तो 1 के लिए टेन इनवर्स 1 क्या वैल्यू कौन सी आती है, हमें पता है टेन यहां से यहां पर होता है, तो 1 कहां पे आता है, π/4 पे 1, तो टेन इनवर्स 10 π/4, तो यहाँ से 10 10 कट π/4 आंसर आ जाए। ओके, ये तो सिंपल ही है। ट्वेल्व नंबर का देखते हैं। 12 नंबर में भी ऐसा ही कुछ है। नहीं, 12 नंबर तो बहुत आसान है, कोट 10 इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। ओके, ये किसके जैसा है मैं आपको बता दूं, हमने एग्जाम्पल नंबर 8 किया था, वही है। एग्जाम्पल नंबर 8 में किया था, वो ऐसा ही। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, देखो स्टैंडर्ड 12 में फॉर्मूला है π/2 वाला। फोर्थ नंबर का देखो, फोर्थ नंबर π/2 वाला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 इज इक्वल टू π/2, सेम टू सेम टेन। कॉट π/2 की वैल्यू क्या आती है, कॉट π/2 की वैल्यू 0 ही आती है, cos π/2 अपन sin π/2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ओके, चलो 13 भी कर लेते हैं, तो कल एक्सरसाइज खत्म हो जाए। ओके, एक मिनट देखते हैं, चलो 13 कर सकते हैं हम। तो 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, तो यहां से कुछ दिखाई देता है हमें कि कुछ फॉर्मूला यहां पर बन रहा है। ओके, तो कौन सा फॉर्मूला बनता है मैं आपको बता दूं, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर
तो चलो बाद में देखते हैं कौन सा फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा है। तो चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू टेन थीटा सपोज करता हूँ। x इज इक्वल टू टेन थीटा सपोज करता हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x हो जाएगा। ओके, यहाँ पे x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ पे y में भी कुछ है, तो y इज इक्वल टू टेन फाइव सपोज करता हूँ, तो फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स y हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब मैं इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखता हूं, टेन वन हाफ साइन इनवर्स टू एक्स की जगह टेन थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, यहां पे कॉस इनवर्स वन माइनस टेन फाइव यानी कि टेन स्क्वायर फाइव एंड वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव हम लिख सकते हैं। ओके, अब यहां पे आप देख सकते हो टेन वन हाफ साइन इनवर्स, जो अंदर वाला फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, साइन टू थीटा। साइन टू थीटा वाला देखो आप 11 स्टैंडर्ड में 8 नंबर या 9 नंबर में है आई थिंक। ओके, तो अंदर क्या बनता है, साइन टू थीटा। ओके, सेम टू सेम यहाँ पे कोस इनवर्स अंदर क्या बनता है, कोस टू थीटा। आप फॉर्मूला देख लेना। ओके, तो साइन इनवर्स के साथ साइन कट हो जाएगा, यानी कि टेन वन हाफ, यहाँ पे साइन के साथ साइन यानी कि टू थीटा प्लस टू फाइव। ओके, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे देखो वन, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है और बाहर वन हाफ है, तो टू टू के साथ वन हाफ कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा टेन थीटा प्लस फाइव। ओके, अब मैं क्या करता हूं, टेन थीटा की जगह वापस लिख लेता हूं टेन इनवर्स एक्स, फाइव की जगह वापस लिख लेता हूं टेन इनवर्स फाइव, सॉरी टेन इनवर्स वाई। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें पता है ये फॉर्मूला हमारे पास है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स वाई। ओके, हमारे पास फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला स्टैंडर्ड 12 में। ओके, तो यहां से टेन टेन कट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वन प्लस वाई माइनस अपन वन माइनस वाई। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ओके, ये हमारा आंसर आ गया वैल्यू। फाइन, और इसको सेकंड मेथड से चलो हम ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है तो करते हैं। ओके, ये मेथड भी है। हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x के लिए। तो साइन इनवर्स 2x अपन वन, आप देखो स्टैंडर्ड 12 की फॉर्मूला में 6 नंबर का फॉर्मूला देखो, उसके साथ थोड़ा मिलता जुलता आता है। चलो ट्राई करते हैं, हो जाता है तो अच्छा है। साइन इनवर्स 2x अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, उसकी जगह हम टू टेन इनवर्स लिख सकते हैं। ओके, चलो हो जाएगा आसानी से, टू टेन इनवर्स है वो x लिख सकते हैं। सेम टू सेम कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर अपन वन प्लस वाई स्क्वायर है, उसके लिए टू टेन इनवर्स वाई लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड 12 में 6 नंबर का फॉर्मूला देखो। ओके, टू टेन इनवर्स वाई लिख सकते हो, हमें सपोज नहीं करना पड़ेगा, तो ये मेथड भी आप लिख सकते हो। टू टू कॉमन निकालेंगे, इसके साथ टू कट हो जाएगा, टेन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास है अंदर वाला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए। ओके, तो वही हम सपोज, और हमें पता है कि ये फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं, जब एक्स वाई, यहाँ पे मैं फिर से समझाता हूँ आपको, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हम कब लिख सकते हैं, मैंने आपको कंडीशन बताई थी वहां पे कि जब एक्स एंड वाई का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 हो, एक्स एंड वाई लेस देन 1 हो। तो हमारे एग्जाम्पल में देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन में दिया है एक्स वाई लेस देन 1। ओके, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आसानी से। तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब tan के साथ tan कट हो गया तो एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो ये आंसर आ गया डायरेक्टली। वो सपोज करने की जगह आप इससे लिख सकते हो। ये फॉर्मूला देख लेना आप, 2 tan इनवर्स एक्स एंड 2 tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला है दोनों। ओके, तो ये हो गया 13। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं।